जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यूज टारगेट लोग पर। तो चलिए चलते हैं आज की खबर की तरफ। आज की खबर है कारगिल युद्ध की तस्वीरें। ये वीर किस मिट्टी से बने होते हैं, इन्हें किसी से डर नहीं लगता। जान किसी और की खतरे में होती है, लेकिन सीना ये जवान आगे रख देते हैं। गजब के दीवाने होते हैं ये लोग, आँच आए देश पर अपने खून से धरती सींच देते हैं। विक्रम बत्रा के पिताजी ने कहे अनुसार वो बोलते हैं कि मैं वहाँ तिरंगा झंडा गाड़ कर ही आऊँगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊँगा। विक्रम बत्रा के पिताजी के कहे अनुसार वो बोलता है, मैं वहाँ तिरंगा झंडा गाड़ कर आऊँगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊँगा। और विक्रम ने दोनों बातें पूरी की। वहाँ झंडा भी लहराया और शहादत के बाद तिरंगे में लिपट कर भी आया। 1999 में सरहद पर पाकिस्तान से टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही थी। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा पालमपुर में अपने घर पर छुट्टी आए हुए थे। न्यूंगल नदी के किनारे विक्रम बत्रा का कैफे है। वे वहां अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। उनमें से एक दोस्त ने कहा कि देखो, कारगिल की लड़ाई शुरू हो चुकी है, आप थोड़े संभल कर रहना। विक्रम बत्रा ने अपने दोस्तों से कहा, डोंट वरी, घबराओ मत, मैं कारगिल में अपना झंडा गाड़ कर आऊँगा या फिर तिरंगे में लिपट कर वापस आऊँगा। भाइयों, आप सोच सकते हो कि जिसकी जुबान से ऐसी ताकत दिखती हो तो उसकी बाजुओं की ताकत कितनी होगी। मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ। बात 9 सितंबर 1974 की है, जब हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में घोकर गांव में 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें बड़ा विक्रम और छोटा विशाल। दोनों भाइयों का नाम लव कुश रखा गया। विक्रम को लव के नाम से, विशाल को कुश कहा जाता था। विशाल के कहे अनुसार विक्रम यारों का यार था, सबके साथ बड़े ही प्यार से बात करता था, तभी उनके यार उन्हें लवली पुकारते थे। विक्रम को शुरू से ही कुछ अलग करने का सपना था। 1997 में उन्हें मर्चेंट नेवी में सिलेक्ट किया गया, जिससे सारे परिवार में खुशी की लहर आ गई। सैलरी बहुत अच्छी थी और उन्हें हांगकांग में ज्वाइनिंग करनी थी। परिवार के लोग इंतजार कर रहे थे कि कब दोबारा नेवी से कॉल आएगी, लेकिन विक्रम बत्रा ने देश के लिए कुछ करने का सोचा हुआ था और उन्होंने मर्चेंट नेवी में जाने से मना कर दिया और कहा, मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। उस टाइम भाइयों, आर्मी ऑफिसर की सैलरी भी 20,000 रुपये और नेवी की सैलरी 1 लाख रुपये थी। दोस्तों, इस 22 साल के लड़के ने देश सेवा के लिए 1 लाख की सैलरी छोड़ दी। कितना बड़ा दिल है इनका। और सोचो, कितने युवा इस तरह से देशभक्ति अपने अंदर रखते होंगे। विक्रम अपने अंदर यही देशभक्ति और समर्पण रखते थे। 6 दिसंबर 1997 को विक्रम बत्रा ने भारतीय सेना में अफसर के तौर पर शपथ ली। सबसे पहले अपने देश का सम्मान और फिर अपने साथियों की सुरक्षा करना और फिर अपने बारे में सोचना। विक्रम बत्रा इंडियन मिलिट्री के बहुत ही होनहार कैडेट थे। कमांडो ट्रेनिंग में उन्हें सबसे अच्छी रैंकिंग मिली। उन्हें 13 जम्मू कश्मीर राइफल में भेजा गया। उनके पिता के कहे अनुसार विक्रम बत्रा बहुत खुश थे। उनकी मेहनत ने उन्हें आर्मी का, और जिस समय कारगिल का युद्ध छिड़ा, विक्रम बत्रा को 18 महीने हुए थे ज्वाइनिंग किए हुए। विक्रम बत्रा को अपनी यूनिट के साथ उत्तर प्रदेश में शारजहां में जाने का ऑर्डर मिला, लेकिन आखिरी ऑर्डर आया कि विक्रम बत्रा को कारगिल जाना होगा। उनकी मां के कहे अनुसार जब विक्रम ने मुझे बताया कि मैं कारगिल में जा रहा हूँ, तो मैं सोचने लगी, मेरा बेटा युद्ध भूमि में जा रहा है, लेकिन मैंने साहस करके उसे आशीर्वाद दिया। विक्रम बत्रा की यूनिट को पहले घुमरी गांव में ऊंची चोटियों पर चढ़ने की सख्त ट्रेनिंग दी गई। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूं, नीचे से ऊपर गोली चलाना मुश्किल होता है और ऊपर से नीचे गोली चलाना आसान होता है। दोनों तरफ से इन चोटियों पर चढ़ने का जोर लग रहा था। पाकिस्तानियों को वहां से भगाने के लिए उन चोटियों पर चढ़ना जरूरी था। ये चोटियां थी दोनों लिंग की ऊंचाई 16,000 फीट की ऊंचाई पर थी। चढ़ाई के लिए सिर्फ एक रास्ता था और छिपने के लिए कुछ नहीं था। वन नागा के जवान इस कोशिश में लगे थे कि दोनों लिंग पर वापस कब्जा हो सके। 10 दिन बाद ये जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियन को सौंपी गई। साथ में 2 राजपूताना राइफल को भी शामिल किया गया। जब 13 जून को तिरंगा लहराया तो भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। वहां पर सबसे ऊंची चोटी पीक 5140 पर कब्जा जरूरी था। 13 राइफल के जवान 2 सप्ताह वहां बिता चुके थे। 19 जून का वो दिन आ गया जब जवानों को कूच करने का
आगे बढ़ने का ऑर्डर मिल चुका था। विक्रम बत्रा और संजीव जामवाल को 2 टुकड़ियों की कमान सौंपी गई और बहुत मुश्किल मिशन का ऐलान कर दिया गया। 24 साल 25 साल की उम्र ऐसी होती है कि अपने फैसले भी नहीं ले पाते, लेकिन ये 2 जवान देश की आन बान शान के खातिर अपने प्राणों को दांव पर लगाकर बैठे थे। ऑपरेशन विजय को 4 हफ्ते बीत चुके थे। भारत की जीत तो हो रही थी, लेकिन ऐसी कोई निर्णायक जीत नहीं हो रही थी जिससे रास्ता दिखे। पीक 5140 तोलंग दर्रे की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी पर कब्जा करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा था। कैप्टन बत्रा और संजीव जामवाल रात 9 बजे का इंतजार कर रहे थे ताकि वो चढ़ाई स्टार्ट कर सके। दुश्मन भी सतर्क था। वो फ्लायर की रोशनी से बार बार ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई ऊपर तो नहीं आ रहा है। दोनों कैप्टन की उम्र करीब 24-25 साल थी, लेकिन जंग के मैदान में वो गजब का हुनर दिखा रहे थे। चोटी पर कैप्टन बत्रा और संजीव जामवाल की कंपनी टूट पड़ी, धावा बोल दिया और वहां पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया और चोटी पर कब्जा ले लिया। कैप्टन बत्रा ने उस समय कहा, ये दिल मांगे मोर। कैप्टन बत्रा जोश से भरे हुए थे और दुश्मन के बंकरों को ढूंढते चले गए और उन्हें तबाह करते गए। टाइगर हिल पर भारत का कब्जा था, लेकिन जब तक पाकिस्तानियों को मशकों से खदेड़ा नहीं जाता तब तक खतरा बरकरार था। मशको घाटी की चोटियां द्रास की पहाड़ियों से छोटी थी और दुश्मन यहाँ मजबूती से बैठा था। 13 जैकरीफ, 17 जाट बटालियन और 2 नागा को बुलाओ। कैप्टन बत्रा भी अब मशको घाटी के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अपनी माँ को मैसेज किया कि मैं यहाँ ठीक हूँ, आपने मेरी चिंता नहीं करनी है। आपके आशीर्वाद से ही मैं इन चोटियों को फतेह कर रहा हूँ। यहाँ पीक 4875 से पाकिस्तानी 30 किलोमीटर तक नजर रख सकते थे और इस चोटी पर कब्जे के लिए कड़ी मेहनत चल रही थी। कैप्टन बत्रा को तेज बुखार था और मजबूरन उन्हें एक्शन से दूर रहना पड़ रहा था। इसके बाद भी पाकिस्तानियों की फायरिंग जारी रही तो कैप्टन बत्रा ने ये जिम्मेदारी उठाने की पेशकश की। ये चढ़ाई 4875 की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी। ग्रुप अंधकार था, घने कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, या आप कह सकते हैं कि विजिबिलिटी शून्य थी। वहां बर्फबारी की वजह से चढ़ाई में भी मुश्किल आ रही थी, लेकिन विक्रम बत्रा दुश्मनों की मौत बनकर आए थे। उजाला शुरू होने से पहले वो दुश्मन की 3 गनों को तबाह कर चुके थे, लेकिन एक कोने से गोलियां अभी भी बरस रही थी और पहाड़ के ऊपर तेज रोशनी आ चुकी थी। खुली लड़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दुश्मन इतना नजदीक था कि गोलियां चलाने का गुंजाइश तक नहीं थी। कैप्टन बत्रा दुश्मन पर टूट पड़े और दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया। उनका इतना खूंखार रूप देखकर सैनिकों में भी जोश भर गया। पाकिस्तानियों की कहानी खत्म होने लगी और फायरिंग चलती रही। इस फायरिंग में बत्रा के साथी अफसर नायक सूबेदार रघुनाथ सिंह घायल हो गए थे। बत्रा की छाती में गोली लगी हुई थी, लेकिन वो बैठकर वार कर रहे थे। फिर एक और गोली कैप्टन बत्रा को लगी और फिर वो हमेशा के लिए सो गए। दोनों कैप्टन की उम्र, विक्रम बत्रा और संजीव जामवाल की उम्र 24 से 25 साल थी, लेकिन जंग के मैदान में वो गजब का हुनर दिखा रहे थे। चोटी पर दुश्मनों के बंकरों और पोस्टों पर कैप्टन बत्रा और संजीव जामवाल की यूनिट टूट पड़ी। वहां एक पोस्ट में विक्रम ने 2 दुश्मनों को AK-47 राइफल के साथ पकड़ लिया था और हेडक्वार्टर फोन किया, ये दिल मांगे मोर। हेडक्वार्टर समझ चुका था कि विक्रम बत्रा चोटी पर पहुंच चुका है। उनमें ऐसा जज्बा था कि मुझे और दुश्मन मिल जाए और मैं उन्हें भी खत्म कर दूं। उन्हें एक भूख थी, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है, जिसने आना है वो आ सकता है। भारत के पास कई ऊंची चोटियों पर कब्जा आ चुका था, लेकिन मशकों से पाकिस्तानियों को खदेड़ना जरूरी था। तब तक खतरा बरकरार था। मशकों पर विजय मिशन। मशकों की पहाड़ी पर दुश्मन मजबूती से बैठा हुआ था। 13 जैकरीफ, 17 जाट बटालियन और 2 नागा को बुलावा भेजा गया। कैप्टन बत्रा भी अपने साथियों के साथ मशकों के लिए रवाना हो गए। बत्रा ने अपनी माँ को कहा, मैं अच्छा हूँ, अपने आशीर्वाद से चोटियाँ फतेह कर रहा हूँ। बर्फ गिरने की वजह से चोटियों पर चढ़ना मुश्किल हो रहा था। पीक 4875 80 डिग्री की चढ़ाई थी। दिन के उजाला हो चुका था। आमने सामने की लड़ाई में विक्रम बत्रा ने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया। बाकी यूनिट में भी उतना ही जोश भर गया।
जितना उनके कैप्टन में था। तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक ने ये बात कही थी कि ये लड़का सेना प्रमुख जरूर बनेगा। कैप्टन बत्रा को खोने का दर्द न सिर्फ परिवार को है, बल्कि सारा देश उन्हें दिल से याद करता है और सैल्यूट करता है। भाइयों, आप और मैं शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को सैल्यूट करते हैं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि नई जानकारी आप तक पहुंचे जल्दी। थैंक यू।